अस्सलाम वालेकुम यार, ये फेसबुक पे ना नया पेट स्यापा खुल गया है। और जब से यार तुगरुल की नशरियात शुरू हुई हैं, हमारे जो बाएं बाजू के दानिशवर है ना, एक तो वो वैसे ही तत्ते तवे पे बैठे हुए थे। मतलब उनको समझ नहीं आ रही थी कि यार हम ना इतने अरसे से क्या कर रहे थे, क्या यख मार रहे थे, और ये एक ड्रामा आया और इसने हमारे सारे नैरेटिव को ना बहा के ले गया। अच्छा, सबसे बड़ा शुगल ये है कि हमारा मीडिया हमें हमेशा ये कहता था कि हम लोगों को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं। अच्छा, कभी उनको जनाब आप इश्क ममनू दिखा रहे हैं, कभी आप उनको ज़िंदगी गुलज़ार है दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या-क्या अजीब किस्म की बॉलीवुड के और स्टार प्लस के ड्रामों की भोंडी किस्म की नकाली हम कर रहे थे। अर्तुगरुल ने पहली दफ़ा ये साबित किया है कि मीडिया का ये जो क्लेम था ना कि हम लोगों को वो दिखाते हैं जो वो देखना चाहते हैं, ये गलत था। भई ये चीज़ है जो लोग देखना चाहते हैं। आपने इतने ड्रामे बना लिए, इतने सालों से बना रहे हैं। देखें यार, लार्जेस्ट सर्च है पीटीवी का जो यूट्यूब चैनल है अर्तुगरुल के हवाले से उसमें, और अब वो किसी रिकॉर्ड को तोड़ने के चक्कर में शायद 6 मिलियन 7 मिलियन कोई इस तरह का फिगर है जिसको वो तोड़ना चाहते हैं। अच्छा, ये वो चीज़ है जो लोग देखना चाहते थे। पहली दफ़ा अवाम ने लोगों को ये बताया है, मीडिया को ये बताया है कि यार हम तो ये देखना चाहते हैं। भाई आप हमें क्या गंद बला दिखा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, खामखा के आपने हमें सास बहू के झगड़ों में उलझाया हुआ था। और अजीब किस्म की यानी घटिया किस्म की स्टोरी। मैं हमारे यहाँ आम तौर पे जब इन ड्रामों पे तनकीद की जाती है ना, तो लोग कहते हैं जी आपको ना लड़कियों की स्कर्ट पहनने से मसला है और आपको उनको लिबास से। भाई अगरचे वो भी हमारे कल्चर के हवाले से हमें उससे भी तकलीफ है, लेकिन मैं कहता हूँ यार छोड़ दो। मतलब चलो दिखा लो यार, तुम जो दिखाना चाहते हो दिखा लो, लेकिन कम से कम किसी क्वालिटी का कंटेंट तो हो, कोई स्टोरी तो हो, कोई प्लॉट तो हो, जो ड्रामा आप दिखाना चाह रहे हैं उसमें कोई जान तो हो। तो पहली बात तो यह अर्तुगरुल ने ना बिल्कुल अन्नी फेर दी है। उसने कहा भाई खत्म, ये जो ड्रामेबाजी हमारे हम टीवी और एटीवी और पीटीवी और एआरवाई और फलाने फलाने कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत थी। अवाम तो ये देखना चाहते हैं। तो अब लॉजिकली अगर हमारे दीन पसंद हजरात अर्तुगरुल जैसे ड्रामे या इस तरह का कंटेंट दिखाने का मुतालबा करते हैं, तो वो दो हवालों से ज्यादा मोतबर है। एक तो हमारी रिवायत, हमारे कल्चर के हवाले से, दूसरा हमारा जो कमर्शियल बेसिस है। अर्तुगरुल की पॉपुलैरिटी के बाद इस तरह की कंटेंट की कमर्शियल बेसिस बन चुकी हैं कि भाई इसी तरह का कंटेंट दिखाएं। अच्छा, इससे ज्यादा जो शुगल है ना, जिसको मैं ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, वो ये है कि यार हमारे यहाँ ना जवाल है, पस्ती है, घटियापन है, और जो चीज आ रही है ना वो दो नंबर है। और हमारे जो बाएं बाजू के दानिश्वर हैं, जो हमारे लेफ्ट है, वो एक अजीब किस्म की दो नंबरी का शिकार है, अजीब किस्म के जवाल का, घटियापन का शिकार है। अभी उन्होंने रिसेंटली ये शुरू कर दिया है कि ये जो मुसलमानों का खलीफा है ना अर्तुगरुल, और ये जो हलीमा सुल्तान है, इनकी जाती जिंदगी देखो जी। कभी वो बीच पे बैठे हैं, कभी स्विमिंग पूल में बैठे हैं, कभी वो कुत्ते खिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो अच्छा, लोगों ने ना फिर अजीब अजीब किस्म की एक शुगल शुरू कर दिया कि इंस्टा पे जाके पाकिस्तानी उसको मैसेज कर रहे हैं हलीमा सुल्तान को। भाई देखो, ड्रामा चल रहा है 2014 से, और 2014 से जो राइट विंगर्स है ना, जो जो ट्रू मानों में पाकिस्तान में राइट विंग को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अन्नी पाई हुई है, वो ड्रामा देख रहे हैं। और जो जो सही मानों में टर्की की सियासत को फॉलो करते हैं, मीडिया को फॉलो करते हैं, वो लोग तो ये ड्रामा बहुत अरसा पहले से देख चुके हैं। और ये वो लोग हैं जो इंटरनेट की दुनिया को बहुत अच्छा जानते हैं। ये वो लोग हैं जो इंस्टा पे भी हैं, ट्विटर पे भी हैं, बाकी भी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ हवालों से एक्टिव रहते हैं। तो यार 2014 से लेकर 2020 तक तो कभी किसी ने जाके हलीमा सुल्तान का रोल प्ले करने वाली खातून से ये नहीं कहा कि भाई ये तुम कैसे नंगे नंगे गंदे गंदे कपड़े पहन के आती हो। तो ये क्या हुआ है कि 2020 में लोगों ने आके शुरू कर दिया ये खामखा की ना इस तरह की हरकतें ना, कि अगर हमें पता है ये कमेंट्स कौन करता है, कैसे करता है, ये किस तरह से पूरी एक कैंपेन लॉन्च की जाती है। असल बात यह है यार कि हम तो ये समझते हैं, हम तो ये मानते हैं, हम इस पे एम्फेसाइज करते हैं कि इस ड्रामे में नक्श भी होंगे, इस ड्रामे में मुख्तलिफ हवालों से तनकीद भी की जा सकती है। लेकिन जो चीज़ एम्फेसाइज करने की है वो ये है कि यार लोगों की ना अदाकारों की ज़ाती ज़िंदगियाँ और प्रोफेशनल ज़िंदगियाँ अलग-अलग होती हैं। आपने कभी जाके लैनिस्टर से तो ये नहीं कहा कि यार ये ना बहन भाइयों के दरमियान ये भाई क्या सीन चल रहा है। आपने कभी जाके वो हाउस ऑफ कार्ड्स वाले बंदे बंदी से तो नहीं पूछा, या अमेरिकी सदर से तो आपने नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारी जो बीवी है ये क्या भाई क्या सीन क्या चल रहा है। तो कभी आपने ये नहीं कहा। अच्छा, यहाँ पे आके ना आपको खामखा, तो ये हमारे जो बाएं बाजू की खास किस्म की दो नंबरी है ना, जिसपे मैं हमेशा कहता हूँ कि यार हमें ना, हमारी बड़ी बदकिस्मती ये है कि हमें जो मौलवी मिला है वो भी दो नंबर है, और जो हमारा बाएं बाजू का दानिश्वर है वो भी दो नंबर है। और हमेशा ये होता है जब जवाल में कौमें गिर जाती हैं, जब नीचे चली जाती हैं, जब पढ़ने लिखने की आदतें खत्म हो जाती, तो फिर इसी तरह से होता है, फिर इसी तरह के लोग होते हैं जो हम पे मुसल्लत हो जाते हैं। तो भाई अर्तुगरुल से किसी किस्म का कोई इनकलाब नहीं आने वाला, कोई खिलाफत कायम नहीं होने वाली, लेकिन इस ड्रामे का एक बहुत बड़ा रोल है, एक पॉलिटिकल रोल है। और सिर्फ इस ड्रामे का नहीं, टर्की में इस तरह के बहुत से ड्रामे, हमारे एक दोस्त हैं वो
انہوں نے اس پہ بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے. میں کوشش کروں گا کہ ہم ان کو کسی دن لیں، آن لائن لیں، تاکہ آپ کے سامنے وہ بات رکھیں گے یار ٹرکی میں یہ ڈرامے کس طرح سے پولیٹیکل نیریٹو کو انفلوئنس کر رہے ہیں. اچھا، تیسری جو بات ہے نا، وہ میں جبران ناصر کا ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، اور جبران ناصر جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک پورے فینامنا کو یا ایک پوری سائٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. تو وہ کہتا ہے جی ہم نا انفلوئنس میں آ گئے ہیں جناب، پہلے عربوں کا انفلوئنس تھا، اب ترکوں کا انفلوئنس ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آرٹ وداؤٹ بارڈرز کے قائل تھے. یہ وہ لوگ کہتے تھے کہ بھائی جو فن ہے نا، فن اس کو تو کوئی سرحد نہیں ہوتی. اور اسی بنیاد پہ یہ لوگ ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی انڈین فلمیں اور انڈین ڈرامے تو بالکل پاکستان میں آنے چاہیے، بھائی 100% آنے چاہیے. اور مجھے ذاتی حیثیت میں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو فن ہے اس کی کوئی بارڈر نہیں ہوتے اور کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو بھائی اگر فن کے بارڈر نہیں ہوتے تو پھر ٹرکی کے ساتھ کیوں دیوار بناتے ہو؟ اس معاملے میں کیوں آ کے ٹرمپ بن جاتے ہو؟ کہتے ہو پاکستان اور ٹرکی کے درمیان ایک ایسی دیوار کھڑی کر دی جائے جس کو نہ کئی قبیلے کے جنگجو نہ ٹاپ سکے. تو بھائی اب تو شغل ہو چکا ہے، سین ہو چکا ہے. ایک بڑی کامیابی ہے جو رائٹ ونگ کو ملی ہے. نیشنل ٹی وی پہ، پی ٹی وی پہ ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے والا ایک ڈرامہ جا رہا ہے. میرے خیال میں جو لیفٹ ہے اس کو ہضم کرنا پڑے گا، لیفٹ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. اور ویٹ کریں، ابھی چند دنوں میں آپ کے پاس کوئی دوسرا ایشو آ جائے گا جس پہ آپ اپنی پڑھاس بھی نکال سکیں گے، جس پہ آپ اپنی بات بھی کر سکیں گے، اور آپ کی بات میں زیادہ وزن بھی ہوگا. لیکن اس طرح کی ہلکی جگتیں، ہلکے شغل، یار رہنے دو، چھڑ دو. بہت شکریہ جی آپ نے اس کو دیکھا، اور میں گزارش کروں گا کہ ہمارا ایک چینل ہے یوٹیوب پہ، پاکستان ٹاک ود بلال ساجد، اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. آپ کے ساتھ اس طرح کی ہلکی پھلکی گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، ہمیں ضرور بتائیے تاکہ ہم بھی اپنی رائے کو ایوالو کر سکیں، موڈیفائی کر سکیں، بہتر کر سکیں. تھینک یو سو مچ.